आप देख रहे हैं YMS न्यूज 24। आइए देखते हैं आज की खबर। मंदसौर नीमच से बंटू यादव के साथ कोरोना मृतकों को श्रद्धांजलि देने रविवार शाम मालवांचल के 3 दिनी दौरे पर आए राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया नीमच दौरे की शुरुआत में ही कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेस तो पूरी तरह क्वारंटाइन हो गई है। उनके नेता ट्विटर व सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गए हैं और अब जनता ने भी आने वाले 100 साल तक कांग्रेस को सीमित रखने का मन बना लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोगों का धन्यवाद। और मन में बहुत उत्सुकता थी सबसे मिलने के लिए। इस बार कोरोना का दौरा है, अगले बार मैं घर घर पे आऊँगा। पिछले 1.5 साल से पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और भारत में भी ये दूसरी लहर का सामना पूरे 130 करोड़ भारतवासियों ने एक अनुशासन के साथ और एक सावधानी के साथ सामना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने हर संभव प्रयास करके आज इस दूसरे लहर पर भी भारत काबू पाने में सक्षम और सफल हुआ है। कई घरों में एक दुख का पहाड़ टूटा है और इस समय में जो एक आत्मीयता का रिश्ता मेरा इस मालवा अंचल के साथ है, उसी के सोच और विचारधारा और भावना के आधार पर आज एक एक ज़िले में मैं जा रहा हूँ। जहाँ संकट है, जहाँ दुख है, उस दुख को बांटने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और सच्ची श्रद्धांजलि उन दिवंगत आत्माओं को देकर ढाढ़स बढ़ाने की हमारी कोशिश है। इस महामारी का सामना करने के लिए जो मेहनत और परिश्रम हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स ने किए, चाहे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, आप लोग प्रजातंत्र की चौथी स्तंभ मीडिया के रूप में, हमारे जनसेवक, हमारे सांसद, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने जो मेहनत और मशक्क़त की है, आज उसी के श्रम और उसी के आधार पर हम लोग इस दूसरे वेव पर काबू पा पाएँ। पर आज भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मास्क पहनना, टीकाकरण अभियान पूर्ण रूप से लागू करना एक एक गांव में, एक एक शहर में, ये हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन ये हमें अपना धर्म मानना होगा। और उस तारतम्य में भी मध्य प्रदेश ने जो कीर्तिमान स्थापित की है, 21 जून को जब पूरे देश में टीकाकरण का अभियान चल रहा था, राष्ट्रीय योग दिवस और भारत टीकाकरण दिवस दोनों का एक संयोग उस दिन हुआ था, एक संगम हुआ था और उस 8 करोड़ डोजेज़ में जो 80 लाख डोज एक दिन में लगे थे, उस 80 लाख डोजेज़ में से करीब 15 लाख डोज अकेले मध्य प्रदेश में लगे थे, जो एक नया कीर्तिमान हम लोगों ने स्थापित किया है। हर दिवस हमारा यही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। और मुझे इस बात की भी थोड़ी राहत है और खुशी भी है। अभी सुधीर जी मुझे गाड़ी में बता रहे थे कि नीमच में और मंदसौर में दोनों ज़िलों में 28% से 30% लोगों को टीकाकरण लग चुका है, पहला डोज। दिसंबर तक हम लोगों का संकल्प है कि पूरे देश में जो 18 वर्ष से आयु के कम लोग हैं, कुल मिलाकर 90-95 करोड़ लोग, उन सभी को कम से कम एक टीका लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 2 टीके लगें। उसी अभियान के तहत जो आज भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है, पूरे विश्व में 35 करोड़ लोगों को पहला टीका लग चुका है, जो किसी भी विकसित देश से ज़्यादा है। जबकि हम लोगों का टीकाकरण अभियान 2 महीने बाद शुरू हुआ था। उसी लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए
हम लोग तेज़ी रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में उस लक्ष्य की पूर्ति होगी। कोरोना काल के बाद जिस तरीके से आपका दौरा बना है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस पर भी निशाना साधने में लगी है कि बाद में कांग्रेस क्या, देखिए राजनीति हो रही है। कठिनाई क्या है कि कांग्रेस जनता के बारे में चिंता नहीं करती। अगर जनता के बारे में चिंता करती तो कांग्रेस का नेता दिखता, कांग्रेस का कार्यकर्ता दिखता, कांग्रेस का काम दिखता। जो भारतीय जनता पार्टी ने कार्य करके दिखाया है इस कोरोना काल में, चाहे दवाइयों का वितरण हो, भोजन का वितरण हो, प्रवासी मजदूरों को हमारे अध्यक्ष ने चप्पल तक पहनाए हैं, ये किसी भी राजनीतिक दल ने पूरे विश्व में नहीं किया होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। अपने आप तो कांग्रेस कुछ कर नहीं पाती और दूसरों का काम देखकर ईर्ष्या की सोच और विचारधारा के साथ टीका टिप्पणी पर ही सीमित हो चुकी है। कांग्रेस तो क्वारंटीन हो चुकी है और ट्विटर तक ही सीमित है और अब जनता भी कांग्रेस को वैसी सीमित रखने वाली है आने वाले 100 सालों तक।